और ये किस टेंस के अंदर ये जाएगा, ठीक है ना, ये आपको समझना है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर रूल आप इस तरह का सेंटेंस आता है तो ये समझिए कहाँ जाएगा, गौर कीजिएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये जो वेयर लगा हुआ है, कभी कभी आप सुने होंगे कि जैसे वे दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, वे दोनों कॉलेज जा रहे थे, वे दोनों फाइटिंग कर रहे थे, ऐसा पॉइंट आप सुनने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इस तरह का हिंदी सेंटेंस आप अगर इस तरह का यूज करना चाहते हैं, हिंदी सेंटेंस अगर है, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश यहाँ पर इस रूल से, इस स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। चलिए मैं बातें करता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। अब सबसे पहली बात क्या है कि मैंने लिखा बोथ ऑफ यू, तो इसको मैं हिंदी देता हूं तो ज्यादा बेस्ट होगा, मैं ना आप दोनों, या कहा जाए इसको क्या, तुम दोनों को मैंने बातें किया है, ठीक है ना। ये थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने कॉमा डाल दिया था ताकि समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना। आगे पर नहीं कहता बोथ ऑफ देम है, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम का हिंदी होता है बाबू वे दोनों का यूज किया जाता है। बोथ ऑफ अस का हिंदी होता है बाबू हम दोनों का यूज किया जाता है। बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होता है, हम दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे गौर कीजिएगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने एक फॉर एग्जाम्पल की बातें किया है, गौर कीजिएगा, कहा जाए क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम दोनों, गौर कीजिएगा, हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्रिकेट खेल रहे थे, हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर करना कि मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या है कि हम दोनों का अंग्रेजी मैंने क्या लिखा है, हम दोनों का अंग्रेजी क्या लिखा है, यहाँ पर बोथ ऑफ अस लिखा है, मैंने क्या लिखा है भाई, बोथ ऑफ अस लिखा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो मैंने बोथ ऑफ अस जो लिखा है, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ हम दोनों का अंग्रेजी बोथ ऑफ अस लिखा है। और मैंने हमेशा क्या है कि इससे पहले भी कभी कहा होगा, चाहे कहीं भी हो, कि जब भी हम बोथ का यूज करते हैं तो वहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीवी बोलते हैं, प्लूरल वर्ब होता है। वेयर आपका प्लूरल वर्ब, आर आपका प्लूरल वर्ब, हैव आपका प्लूरल वर्ब। चलिए मैं आगे बातें करता हूँ। बोथ ऑफ अस आता है और इसके साथ हम क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे, और क्रिकेट खेलना तो आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट होगा, नहीं। अब थोड़ा गौर करना, इसे भी कहा जाए क्या, वे दोनों, ठीक है ना, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वे दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं वो सामाजिक तौर पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, आपस में विचारधारा नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके विचारधारा भी रहता है, कुछ ऐसे व्यक्ति विचारधारा नहीं रहता है, आपस में वो फाइटिंग कर लेते हैं, नहीं। चलिए मैं वैसे बातें करता हूँ, कहा जाएगा वे दोनों, ठीक है ना, वे दोनों लड़ाई कर रहे हैं। या मान चले ऐसा भी सेंटेंस दिया जाए, अगर हम इस सेंटेंस को नहीं ले तो दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, जिसे कहा जाए क्या कि वे दोनों सुबह सुबह दौड़ रहे थे, ऐसा भी तो हो सकते हैं, नहीं। तो चलिए मैं इस पे बात करता हूँ, कहा जाए क्या कि वे दोनों, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, वे दोनों, ठीक है ना, वे दोनों सुबह में, ठीक है ना, सुबह में, ठीक है, कहा जाए सुबह में दौड़ रहे थे, ठीक है ना, दौड़ रहे थे। फिर गौर कीजिएगा मैं क्या बोला हूं, कहता वे दोनों सुबह में दौड़ रहे थे। फिर गौर कीजिएगा, वे दोनों सुबह में दौड़ रहे थे, ऐसा पॉइंट है। अब वे दोनों का अंग्रेजी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मैंने आपको लिखा था वे दोनों का अंग्रेजी क्या होती है भाई, बोथ ऑफ देम होती है भाई। तो मैंने आपको क्या लिखा, बोथ ऑफ, और मैंने क्या लिखा, देम, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मालूम है कि वेयर का यूज किया जाएगा, दौड़ना तो B4 में रनिंग आ जाएगा, उसके बाद सुबह में तो आपको इन द मॉर्निंग लिखना है बच्चे, इन द मॉर्निंग। अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग है, अगर आप यहाँ पर इन के जगह एट के यूज करते हैं ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पर द नहीं लगेगा, बट हम यहाँ इन के यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको द लगाना कंपलसरी हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। आगे चलिए, आगे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, गौर कीजिएगा, कहा जाएगा तुम दोनों, ठीक है ना, बोथ ऑफ यू, तो इसके हिंदी क्या होती है, तुम दोनों या आप दोनों, ठीक है ना, कहा जाए क्या, आप दोनों अंग्रेजी बोल रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं आगे, कहा जाए क्या, मैंने लिखा आप दोनों
आप दोनों, मैंने लिखा अंग्रेजी, अंग्रेजी बोल रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है ना, ऐसा मैंने लिखा पॉइंट। आगे बोल लीजिए, आप दोनों अंग्रेजी बोल रहे थे, तो आप दोनों का अंग्रेजी क्या होगा भाई, आपको तो मालूम है कि मैंने लिखा है बोथ ऑफ यू लिखा है, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, बोथ ऑफ यू लिखा है, और मैंने क्या लिखा, वेयर का यूज किया है, अंग्रेजी बोलना, तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको लगाया था कि वेयर, और यहाँ पर क्या है, ये V4 के यूज करना है भाई, किसके यूज करना है, V4 के यूज करना है। तो बताइए मैंने स्पीक को हम क्या लिखें, तो स्पीकिंग, क्या होगा भाई, स्पीकिंग, और नीचे मैं लिख दूंगा इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ तक आपके क्या डाउट क्लियर है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, कोई इस तरह के सेंटेंस अगर आपको इच्छा हो सीखने का, बनाने का, तो 100% आप बना सकते हैं, 100% आप इसको लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने आपको रूल भी लिख दिया है, स्ट्रक्चर इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, प्लस क्या है, वेयर के यूज है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट की यूज है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, आपको 3 एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, बोथ ऑफ यू है, बोथ ऑफ देम है, बोथ ऑफ अस है, तो मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझिएगा ना, तो सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको ये समझना है कि ये जो रूल है ना, अगर आप समझ गए ना, तो 100% है कि इस तरह का सेंटेंस आप 1000 नहीं लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं आपके साथ चैलेंज